सोचने वाली बात है ना? जो इंसान दूसरों के लिए जीत की गारंटी माना जाता था, वही प्रशांत किशोर अपनी ही पहली चुनावी लड़ाई हार गए। इस एक बात ने तो सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अब सबकी दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इस हार के बाद आखिर प्रशांत किशोर का अगला मूव क्या होगा? क्या वो वापसी करेंगे या फिर ये उनकी राजनीतिक पारी का अंत था? चलिए इस सवाल से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। इलेक्शन मास्टर की हार, द स्ट्रैटेजिस्ट पैराडॉक्स, मतलब एक ऐसी उलझन जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ तो वो शख्स है जो दूसरों के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखता है, और दूसरी तरफ जब खुद ही मैदान में उतरा तो कहानी का अंत ही कुछ और हो गया। देखिए, एक तरफ उनका रिकॉर्ड देखिए, बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, डीएमके, एक लंबी लाइन है उन पार्टियों की जिनको उन्होंने जीत का स्वाद चखाया। और फिर दूसरी तरफ जब खुद उम्मीदवार बने अपनी पार्टी जन सुराज के साथ, तो पहली ही बारी में हार। यही तो वो कॉन्ट्रास्ट है, वही पैराडॉक्स जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। लेकिन क्या राजनीति में एक हार सच में हार होती है, या फिर जैसा कहते हैं ये एक नए चैप्टर की बस शुरुआत है? चलिए इस हार को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन बड़े नामों में क्या कॉमन है? ये सभी अपने करियर के शुरुआती दौर में चुनाव हारे थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की ये हार भी बस एक स्पीड ब्रेकर है एक लंबी रेस में? तो सवाल वही है, आगे क्या? इसका जवाब शायद पीके के हाल के एक्शंस में ही छिपा है। हमने उनके एक्शंस को एनालाइज किया और 3 बड़े सिग्नल्स, या कह सकते हैं 3 सुराग ढूंढे हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि वो पिक्चर से गायब होने वाले नहीं हैं। 3 बड़े सिग्नल्स, चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। ओके, तो ये है वो 3 पॉइंट्स। नंबर 1, उनकी जन सुराज पदयात्रा नॉनस्टॉप चल रही है। नंबर 2, वो इस हार को फेलियर नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट के तौर पर देखते हैं। और नंबर 3, ग्राउंड लेवल पर उनका काम, उनका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, वो भी पूरे जोर शोर से जारी है। तो पहला सिग्नल सबसे क्लियर, पीके हमेशा से कहते आए हैं कि उनका मिशन बिहार में एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है। चुनाव का नतीजा जो भी हो, उनकी पद यात्रा अभी भी चल रही है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो अपने बड़े मकसद से पीछे नहीं हटे हैं। मिशन अभी भी ऑन है। अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर, जो उनके माइंडसेट के बारे में है। उन्होंने खुद कहा, पॉलिटिक्स में हार एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। सोच के देखिए, ये लाइन साफ बताती है कि वो इस हार से डिमोरलाइज नहीं हुए हैं, बल्कि वो इसे एक लेसन, एक जरूरी सीख मानकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा सिग्नल वो उनके काम में दिखता है। उनका पूरा फोकस अभी ग्राउंड लेवल पर जन सुराज को मजबूत करने में है। वॉलंटियर्स जोड़ना, बेस बनाना, और इतनी मेहनत, इतनी तैयारी, साफ है ये सिर्फ लोगों से मिलने के लिए नहीं हो रही। ये आने वाले समय में एक और चुनावी लड़ाई की नींव रखी जा रही है। तो इन तीनों सिग्नल्स को जोड़कर देखें तो एक बात तो क्लियर लगती है, पीके पॉलिटिक्स में रहने वाले हैं। पर असली सवाल तो ये है कि उनका अगला मूव क्या होगा और कब होगा। चलिए अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो उनके अगले डिसीजन पर असर डालेंगे। उनका नेक्स्ट स्टेप असल में 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, उनकी पार्टी जन सुराज जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है, क्या वो एक और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरा, बिहार के लोकल इश्यूज पर उनकी पकड़ कितनी है, क्या वो लोगों का सपोर्ट जीत पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तीसरा, उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो जल्दी में कोई कदम उठाएंगे या एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सही वक्त का इंतजार करेंगे। पर इन सब अगर और मगर के बीच एक चीज बिल्कुल साफ है, प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में टिकने के लिए आए हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो अगला मूव चलेंगे, सवाल बस ये है कि कब चलेंगे। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद पीके को समझने की सबसे बड़ी चाबी है, प्लानर, इम्पल्सिव लीडर नहीं। उनका काम करने का तरीका ही उनके अगले कदम का सबसे बड़ा क्लू है। सोचिए, पीके एक प्लानर है, इम्पल्सिव लीडर नहीं। उनका हर कदम, हर फैसला एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। आखिर उनका पूरा करियर ही तो दूसरों के लिए परफेक्ट प्लान बनाने पर टिका है। तो एक बात पक्की है, जब भी वो आएंगे पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ ही आएंगे। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या लगता है
क्या प्रशांत किशोर को दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए? उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हार से मिली सीख और बिहार की पॉलिटिक्स, इन सबको देखते हुए इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।